अपना मत बिहार के विकास के लिए दिया, बिहार ने अपना मत बिहार के उत्थान के लिए दिया, बिहार की बहनों ने अपने आने वाले सुनहरे कल के लिए मतदान किया। और कुछ लोग कहा करते थे कि मुख्यमंत्री बनूंगा वक्फ बिल फाड़ के फेंक दूंगा। तो बिहार की सनातन धर्म प्रेमी हिंदू जगते हुए जनता ने अपना मत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दिया और कमल और तीर का निशान बिहार में खिलाया। मित्रों, बिहार की जनता ने पूरे देश में ये संदेश पहुंचाया कि अब जात पे न पात पे मोहर लगेगी कमल के फूल पे और भारत के उत्थान पे। हमारा शास्त्र कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षित, जिसने भी धर्म की रक्षा करी धर्म उसकी रक्षा करता है। और मोदी जी इस पूरे देश में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। और वहीं पर एक दूसरी विचारधारा है जो आतंकियों की रक्षा कर रही है। शहाबुद्दीन जैसा आतंकी को अमर रहे जैसा नारा लगाती है। हम सब की आस्था से जुड़ा हुआ पर्व छठ मैया को नाटक बताते वो लोग आज उन लोगों का हश्र धर्म ने करा है। हम सब इसी मार्ग पर चलते हुए धर्म को और सनातन का ये झंडा हमेशा पूरे विश्व में लहराते रहे। बिहार के सभी उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे देश में जश्न का माहौल है और ये जश्न है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। निश्चित ही बिहार की जनता ने विकास का साथ दिया है और एक बार पुनः एनडीए के नेतृत्व में माननीय के मार्गदर्शन में हम पुनः सरकार बनाकर ये बताना चाहते हैं कि निश्चित भारतीय जनता पार्टी ही इस देश का अच्छा कर सकती है, इस देश का विकास कर सकती है। पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। बहुत पहले गाना फिल्माया गया था। हर चुनाव से लेकर इस चुनाव तक साबित किया है। 1300 किलोमीटर की यात्रा करना, जन सेवक देश सेवक को गालियां देना, जिन्होंने सर्वस्व मिट्टी के लिए न्यौछावर कर दिया उनको वोट चोर कहना, चौकीदार चोर कहना। और जब जब इन्होंने कहा है हम 303 पर पहुंचे, 200 से ऊपर पहुंचे। और निश्चित रूप से इनकी यही कार्यप्रणाली इनको गर्त की ओर ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए जो कभी अपना नाम नहीं चाहते, कभी अपना फोटो नहीं चाहते, कभी अपना दिखावा नहीं चाहते, कि उन कार्यकर्ताओं की दिखने वाले कुछ चेहरे अवश्य हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे हजारों हजार ऐसे चेहरे होते हैं और हजारों हजार ऐसे विचारधारा के कार्यकर्ता होते हैं जिस पार्टी के लिए काम करते हैं। ये खुद तय नहीं कर पाते कि चुनाव आयोग को गाली देना है, 10,000 रुपये डालना है, उसको दोष देना है, ईवीएम को हैक का दोष देना है। जहाँ जीते वहाँ सब व्यवस्थित, जहाँ न जीते सारी कमियाँ, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इस विश्व के सबसे बड़े नेता और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सभी उन कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। भारत माता की जय। आज यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय राकेश यादव जी, आदरणीय गोपाल यादव जी, गोपी गिलो जी, सुबोध भैया, आदरणीय सूरत राम जी, सुभाष शर्मा जी, अवाना जी, उपस्थित मातृशक्ति युवा साथियों, सर्वप्रथम तो मैं सभी को बिहार की प्रचंड जीत की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और अपनी बात को से शुरू करता हूँ कि राहुल गांधी का सफाया है, राहुल गांधी का सफाया है तेजस्वी यादव को भी चुनाव जीतने में झाग आया है। और आज मोदी जी ने कांग्रेस को खूब रुलाया है। प्रचंड जीत की बधाई, शुभकामनाएं। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में बिहार विकास की ओर अग्रसर है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास की ओर अग्रसर है। और मीडिया के माध्यम से एक बात और जो महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं कि लगातार पिछले सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में तोड़ने का काम किया है। जो 101 सीट पर 243 टोटल सीट है, उसमें 101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी और लगभग 90 से 95 सीट जीत की ओर है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को भी बधाई देता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि बार बार लगातार चुनाव जब भी कांग्रेस हारती है तो कभी मोदी जी को गाली देती है, कभी मोदी जी की माता जी को गाली देती है, कभी देश के सैनिकों पे प्रश्न में खड़ी करती है, कभी चुनाव आयोग पे प्रश्न खड़े करते हैं, कभी लाडली बहनों पे तंज कसते हैं, तो कभी ये विचार नहीं करते कि उनके अंतरात्मा के झांकने की कभी कोशिश नहीं करती है कांग्रेस। ये कांग्रेस के लिए विडंबना की बात है। आज कांग्रेस के लिए आत्ममंथन करने का दिन है। जो राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर बिहार में यात्रा प्रारंभ करी थी,
उस यात्रा के बाद 1 महीने के लिए विदेश घूमने चले जाते हैं। और जब बिहार में 32 लाख लोग जो फर्जी वोट करते हैं तो कांग्रेस वालों को ही तकलीफ होती है। 32 लाख अगर वोट करते हैं तो कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है ये। 32,000 लोगों को सड़कों पे आना था, 3200 लोगों को सड़कों पे आना था, पर किसी के वोट वहां पर नहीं कटे। जो भी वोट कटे वो फर्जी वोट कटे हैं। लगातार कांग्रेस कभी ईवीएम मशीन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जब कर्नाटक में जीतते हैं तो ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है, जब हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं तो ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है, और जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। वोट चोरी का आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इस देश में अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्र से लोग चुनाव में ड्यूटी लगती है, बाहर के लोग आते हैं। जब अपने घर के लोग अपनी बात, अलग अलग परिवार, बड़ा परिवार रहता है, उसमें भी अपन वोट नहीं बता सकते कौन किसको देने वाला है। इतने लोगों को कैसे सेट किया जा सकता है, ये भी एक प्रश्न का विषय है कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस आत्ममंथन करे, और जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल कार्यकर्ता, जिन्होंने ग्रास रूट पे काम किया, जिन्होंने बूथ पर काम किया, जिन्होंने पन्ने पे काम किया, उन सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। एक एक अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति की जीत है। और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे क्षेत्र में भी, मध्य प्रदेश में भी एसआईआर का काम चल रहा है, उसमें हम सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और ये भी कांग्रेस को आग्रह करना चाहूँगा कि अब जब कभी भी चुनाव हो, मोदी जी के बारे में बिल्कुल टिप्पणी ना करें, क्योंकि जब मोदी जी पे आपने आक्षेप लगाने की प्रयास किया है, जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया है, और आपको मुंह की खानी पड़ी है, चाहे कैसा भी चुनाव उठाकर देख लें। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इस देश का गौरव है। 140 करोड़ भारतीयों का सर ऊंचा करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आज ये अवसर पर नागदा नगर मंडल की ओर से हमारे जितने भी कार्यकर्ता आज उसी के अवसर पर यहाँ पर पधारे, तो सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, भारत माता की जय।